हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो फिर आज हम लोग देखते हैं कि कॉलम के बारे में थोड़ा सा डिटेलिंग लेते हैं बिफोर स्टार्टिंग द एस्टिमेशन ऑफ कॉलम वर्क। ठीक है। तो जैसा कि आप लोग पहले ही जानते हैं कि कॉलम हमारा कोई भी बिल्डिंग या कोई भी स्ट्रक्चर रहता है, उसका सबसे एक मेन पार्ट्स में आता है कि एक अहम हिस्सा रहता है हमारे बिल्डिंग का लोड कैरी करने के लिए। ठीक है। तो कॉलम में हमारा दो जो स्टील प्रोवाइड करते हैं, इसके दो टाइप्स रहते हैं। पहला एक तो रहते हैं हॉरिजॉन्टल, दूसरा रहता है लेटरल, या फिर बोल सकते हैं लॉन्जिट्यूडिनल और लेटरल। तो ये हमारा कॉलम में जो स्ट्रेट बार दिख रहा है, इस बार को हम लोग बोलते हैं लॉन्जिट्यूडिनल स्टील। इसके बाद में जो यहाँ पे ऐसा टाई किया गया है इस लॉन्जिट्यूडिनल बार को, उसको हम लोग बोलते हैं लेटरल बार, या फिर इन जनरल लैंग्वेज में, साइट की लैंग्वेज में इसको हम लोग बोलते हैं रिंग बोलते हैं, और हमारे बुक के लैंग्वेज में इसको बोलते हैं स्टीरअप्स। ठीक है। तो अभी कॉलम में जो हमारा एक, समझो कि ये कॉलम है, कॉलम का डिपेंड करता है कि हमारा स्ट्रक्चर कैसा है, स्ट्रक्चर के डायमेंशन कितने हैं, कैसे हैं, और स्ट्रक्चर के ऊपर में लोड कैसे कितना आ रहा है, वर्टिकल लोड कितना आ रहा है। उस लोड को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए जो हमारे स्ट्रक्चर कंसल्टेंट रहते हैं, वो इसके अकॉर्डिंग कॉलम के स्टील्स में डिसाइड करते हैं कि कॉलम का डायमेंशन कितना रहेगा, उसका लेंथ विड्थ कितना रहेगा, उसमें लगने वाले स्टील्स के डायमीटर कितने रहेंगे, और नंबर ऑफ स्टील्स कितने रहने वाले हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, इस स्टील को प्रॉपर बांध के रखने के लिए जो हमारा ये टाइल हम लोग यूज करते हैं, जो रिंग यूज करते हैं, उस रिंग का डायमीटर और दो रिंग के बीच का डिफरेंस कितना है, वो भी प्रॉपर हमको कंसल्ट किया जाता है। एज वेल एज रिंग के कौन से टाइप्स हैं, और रिंग को किस तरीके से लगाना है कि जो कॉलम के लॉन्जिट्यूडिनल बार है वो प्रॉपर उसको बांध के रखें। तो यहाँ पे एक कॉलम को एक वर्टिकल बार दिख रहा है, इसके बाद में एक यही बार यहाँ पे एल शेप में फॉर्म हुआ है। एल शेप में फॉर्म इसके लिए हुआ है ताकि जो हमारा फाउंडेशन की स्टील्स है, उसका और इसका बॉन्ड प्रॉपर बना रहे, मीन्स अपने एक प्रॉपर प्लेस पे स्टेबल रहे। तो इस जो एल शेप की स्टील को बोलते हैं हम लोग डेवलपमेंट लेंथ, जो इसको हम लोग नॉर्मल बुक के लैंग्वेज में हम लोग एल डी प्रोवाइड करने के लिए जो हम लोग कैलकुलेट करते हैं, वो एल डी मीन्स डेवलपमेंट लेंथ यही रहता है। तो यहाँ पे हमारा एल डी प्रोवाइड किया गया है, डेवलपमेंट लेंथ है। इसके बाद में यहाँ पे जैसा कि हमारा जो हमको प्लान दिया जाता है साइट का, उसमें इस तरीके से इसको प्रॉपर लेआउट किया गया रहता है हमारे प्लान में, कि सपोज करो एक कॉलम है, इसका लेंथ विड्थ दिया है 150 mm बाय 150 mm। ठीक है। इसके बाद में इसमें नंबर ऑफ स्टील्स दिए रहेंगे। सपोज करो यहाँ पे मेरे 4 स्टील हैं, तो नंबर ऑफ स्टील्स दिए हुए हैं। इसके बाद स्टील्स का डाया दिया हुआ है, मीन्स 4 डाया 16 mm। इसका मतलब होता है 16 mm के 4 स्टील्स। ओके। इसके बाद में फिर यहाँ पे हमारा मेंशन किया हुआ है टाई 6 mm डाया और 8 mm डाया एट 60 mm। मीन्स इन दोनों के बीच का डिफरेंस 60 mm होना चाहिए, और इसको जो टाई करने के लिए स्टील है, उसका डायमीटर होना चाहिए 6 mm और 8 mm। जनरली हम लोग 8 mm यूज करते हैं, मैक्स टू मैक्स 10 mm। उसके ऊपर का टाई करने के लिए नहीं करते, क्योंकि उसकी वजह से स्टील को बेंड करने में हमारा बहुत दिक्कत आता है। तो सपोज करो अगर कोई कॉलम रहा, तो उसके ऊपर लोड ज्यादा है, तो वहाँ पे जो हमारा साइड के स्टील्स है यहाँ पे 2 प्रोवाइड किए जाते हैं,
उसमें 4 स्टील प्रोवाइड किया गया रहता है। कोई में यहाँ पे बीच में भी 2 स्टील प्रोवाइड करते हैं। इस तरीके से हर एक कॉलम का अलग अलग डिजाइन रहता है एज पर उसके लोड के डिस्ट्रीब्यूशन का, उसके ऊपर कितना लोड इफेक्ट कर रहा है, उसको कितना डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, उसके अकॉर्डिंग उसको विद द हेल्प ऑफ कंसल्टेंट हम लोग डिजाइन तैयार करते हैं। अभी ये हमारा कॉलम का नॉर्मल बेसिक फॉर्म होने के बाद में हम लोग इसको कास्टिंग करने के लिए शटरिंग करते हैं। तो इस तरीके से हमारा शटरिंग किया जाता है, जो कि हमारे पहले की वीडियो में हम लोग ने साइट की प्रैक्टिकल्स जिस साइट पे एग्जीक्यूट होते रहता है उस साइट का मैंने वीडियो डाला हुआ है, उसमें आप रेफर कर सकते हैं। तो इस तरीके से कॉलम का शटरिंग होने के बाद में कॉलम अपने जगह से इसका शटरिंग हिले नहीं, उसके लिए हम लोग इसको साइड साइड से सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। शटरिंग करने के बाद में हम लोग आगे की वीडियो में देखेंगे कि इसका शटरिंग का क्वांटिटी कैसे फाइंड करेंगे। इसके बाद में इसमें जो लगने वाले स्टील्स हैं कॉलम के, वो स्टील्स कैसे फाइंड करेंगे, स्टील का क्वांटिटी। और इसके बाद में शटरिंग करने के बाद जब हम लोग कॉलम कास्ट करते हैं, कास्ट करने के बाद शटरिंग रिमूव करते हैं, तो हमारा कॉलम कुछ इस तरीके से फॉर्म होता है। तो आने वाले वीडियो में हम लोग ये भी देखेंगे कि कॉलम के कास्टिंग के वक्त हम लोग को जो मटेरियल लगता है उस मटेरियल का एस्टिमेशन क्वांटिटी कितना रहता है। तो होप आपको समझ में आया रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।